हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सर्वेइंग इंजीनियरिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ़ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन इन किलोमीटर स्क्वायर, 100 किलोमीटर स्क्वायर, 160 किलोमीटर स्क्वायर, 260 किलोमीटर स्क्वायर, 500 किलोमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, जो सर्वे होता है मेनली टू टाइप का, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे होता है। यदि जिस एरिया का सर्वे कर रहे हैं वो एरिया का क्षेत्रफल 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम होता है तो उसको हम प्लेन सर्वे, और यदि एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होता है तो अर्थ के कर्वेचर को अकाउंट में लेते हैं और उसे जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। और भी एक्यूरेसी के लिए हम 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से कम को प्लेन सर्वे और इससे अधिक एरिया को जियोडेटिक सर्वे के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सर्वे इन हुइच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड जियोडेटिक सर्वे, प्लेन सर्वे, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे। फ्रेंड्स, जब अर्थ के कर्वेचर को सर्वे में काउंट किया जाता है तो उसे जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि जब सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता तो उसे प्लेन सर्वे, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे के अंतर्गत लार्ज वाटर बॉडीज जैसे समुद्र, झील आदि का सर्वे किया जाता है। ग्राफिकल सर्वे में किसी भी कंट्री के नेचुरल फीचर का सर्वे किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is scale is the smallest one? फ्रेंड्स, वह इसको स्केल सबसे छोटी होती है जिसका RF सबसे छोटा होगा। यदि हम इसको कन्वर्ट करें तो 1:5, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/5, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20, 1/5000। जबकि डी ऑप्शन और ए ऑप्शन सेम है। यहाँ से जो RF का मान प्राप्त होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 मीटर के लिए सबसे कम प्राप्त होगा, तो जो कि सबसे स्मॉल स्केल होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि यदि उसका RF अधिक होता है तो उसे सबसे बड़ी स्केल कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, लोअर लेवल टू हायर लेवल, पार्ट टू होल, होल टू पार्ट। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन SSC JEE में कम से कम 10 बार रिपीट हो चुका है। जो सर्वे का मेन प्रिंसिपल होता है वो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट होता है, पहला प्रिंसिपल। जबकि दूसरा प्रिंसिपल होता है लोकेट ए पॉइंट विद रेफरेंस टू 2 पॉइंट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। होल टू पार्ट वर्क करने से सर्वे में एरर कम होता है और एरर का एक्यूमुलेशन नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When 1 centimeter on a map represents 10 meter on the ground, the representative fraction of the scale is 1/10,000, 1/10, 1/100, 1/1000। फ्रेंड्स, जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF होता है वो मैप पर डिस्टेंस और ग्राउंड पर डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। यहाँ से जो मैप पर डिस्टेंस होगी वो 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर। 10 मीटर को हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200,
तो यहाँ से जो आर्य प्राप्त होगा 1/1000 प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबटेंडेंट कार्ड ऑन अर्थ सरफेस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर इज 10 mm, 15 mm, 22 mm, 100 mm। फ्रेंड्स, यदि अर्थ सरफेस पर 18.2 किलोमीटर स्ट्रेट लेंथ में और उसकी जो कार्ड होती है उसमें जो डिफरेंस होता है वो 100 mm का होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जबकि 12.1 किलोमीटर में जो डिफरेंस होता है वो 10 mm का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए स्केल रिप्रेजेंटिंग 3 यूनिट्स इज डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल, श्रंक स्केल। फ्रेंड्स, जो जिस स्केल पर 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है उसे डायगोनल स्केल कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। कंपैरेटिव स्केल में 2 स्केल होती हैं जिनका RF कॉमन होता है। वर्नियर स्केल का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे डायगोनल स्केल का प्रयोग सुटेबल नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ए वर्नियर इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल, द वर्नियर इज नोन एज डायरेक्ट वर्नियर, डबल वर्नियर, सिंपल वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर। फ्रेंड्स, यदि जो वर्नियर का स्मॉलेस्ट डिवीजन बी होता है वो मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन एस से यदि बड़ा होता है तो उसे रेट्रोग्रेड वर्नियर कहते हैं। रेट्रोग्रेड वर्नियर में दोनों स्केल का ग्रेजुएशन जो होता है वो अपोजिट साइड में बढ़ता है। इस वर्नियर में जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज, कैनाल सिस्टम, कलर मूवमेंट, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है उसके अंतर्गत लार्ज वाटर बॉडीज का सर्वे किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल, ग्रेजुएशन इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन इन व्हिच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीज। ये रेट्रोग्रेड वर्नियर के केस में होता है। स्मॉलेस्ट डिवीजन इज लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये भी रेट्रोग्रेड वर्नियर के केस में जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है वर्नियर का वो मेन स्केल से अधिक होता है। ग्रेजुएशन इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन इन व्हिच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीज। ये वर्नियर जो डायरेक्ट वर्नियर होता है उसके केस में करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द प्लेन ट्राइंगल एंड स्फेरिकल ट्राइंगल फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल 195 किलोमीटर स्क्वायर ऑन द अर्थ सरफेस इज 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 रेडियन। फ्रेंड्स, जो स्फेरिकल ट्राइंगल होता है उसका जो सम ऑफ इंटरनल एंगल होता है वो 180 डिग्री से अधिक और 540 डिग्री से कम होता है। जबकि प्लेन ट्राइंगल का जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो मैक्सिमम 180 डिग्री होता है। जबकि प्लेन ट्राइंगल और स्फेरिकल ट्राइंगल में जो अंतर होता है वो 1 डिग्री का होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स, जो डिफरेंस होता है स्फेरिकल ट्राइंगल और प्लेन ट्राइंगल के एंगल में वो 1 सेकेंड का होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट फॉर एस्टिमेटिंग द करेक्टेड एरिया फ्रॉम ए मैप ऑफ श्रंक फैक्टर एफ। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर एफ, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर एफ। फ्रेंड्स, जो
करेक्ट एरिया होता है वो मेजर्ड एरिया अपान श्रंक फैक्टर एफ के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से जो करेक्ट एरिया होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है श्रंक फैक्टर के स्क्वायर के। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जबकि जो करेक्ट लेंथ होता है वो मेजर्ड लेंथ अपान श्रंक फैक्टर के बराबर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच वन इज द अपर लिमिट ऑफ सर्वे एरिया इन स्क्वायर में किलोमीटर फॉर यूज ऑफ प्लेन सर्वे। 250 किलोमीटर स्क्वायर, 300 किलोमीटर स्क्वायर, 350 किलोमीटर स्क्वायर, 450 किलोमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, यदि सर्वे का जो एरिया है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम होता है तो हम प्लेन सर्वे करते हैं। प्लेन सर्वे करने के लिए जो एरिया का अपर लिमिट होता है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। A surveyor measures a distance between 2 points on a map of RF of 1:100 is 60 meter, but later he found that he used wrong RF of 1:50. What is the correct distance? फ्रेंड्स, जो करेक्ट डिस्टेंस होगी वो रॉन्ग स्केल अपान ट्रू स्केल इंटू मेजरमेंट के बराबर होगी। तो रॉन्ग स्केल यहाँ पे 1/50 और ट्रू स्केल 1/100 इंटू 60। इसको जब सॉल्व करेंगे तो करेक्ट डिस्टेंस जो प्राप्त होगी वो 120 मीटर प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ द मैप इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ मैप? इंजीनियर स्केल, ग्राफिकल स्केल, रिप्रेजेंटेटिव स्केल, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, यदि किसी मैप को बनाते समय हम जो स्केल मानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर, जो कुछ भी मेजर करते हैं, तो जब किसी मॉइस्चर या एटमॉस्फेरिक कंडीशन से मैप श्रिंक कर जाता है तो वहाँ पे मेजरमेंट में एरर आ जाती है। जबकि यदि हम ग्राफिकल स्केल का प्रयोग करते हैं तो उससे पर श्रिंकिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ग्राफिकल स्केल में जिस रेशियो में मैप श्रिंक करता है उसी रेशियो में उसका जो स्केल होता है वो भी श्रिंक करता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको प्रॉपर टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।